लोकसभा चुनाव के 7वें चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं। 5 एग्जिट पोल के अनुमान में एनडीए को 350 से ज्यादा सीटें मिल रही है, वहीं इंडिया गठबंधन को 125 से 150 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के पोल के अनुसार तमिलनाडु में भाजपा का खाता खुलने जा रहा है, उसे 3 से 4 सीटें मिलने के आसार है। हालांकि इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में शनिवार को 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान हुआ। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हो गई। चुनाव आयोग के वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक शाम 5 बजे तक 58.34% वोटिंग हुई। सबसे ज्यादा 69.89% वोटिंग पश्चिम बंगाल में और सबसे कम 48.86% वोटिंग बिहार में हुई। इसके अलावा ओडिशा में विधानसभा चुनाव के लिए 62.46% वोटिंग हुई। 4 राज्यों की 9 विधानसभा सीटों पर भी आज उपचुनाव के मतदान हुआ। 7वें चरण में भी पश्चिम बंगाल से हिंसा की खबरें आई है। पश्चिम बंगाल के भांगर में टीएमसी समर्थकों पर बम से हमले का आरोप है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए ने 5वें चरण में भी बहुमत हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि हम 400 पार का आंकड़ा हासिल करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन को कम से कम 295 सीटें मिलने का दावा किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गठबंधन को इससे ज्यादा ही सीटें मिलेगी, इससे कम तो कतई नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि आज गठबंधन नेताओं की बैठक हुई, इनमें चुनाव के दौरान हुए कमजोरी और ताकत पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में 23 नेता शामिल हुए, लेकिन ममता बनर्जी नहीं आ पाई। खड़गे ने कहा कि भाजपा की 150 सीटें ही आएगी। नौतपा के 8वें दिन शनिवार को भी तेज गर्मी रही। निवाड़ी के ओरछा में भीषण गर्मी के चलते एक बुजुर्ग की मौत हो गई। उधर मुरैना में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। शिवपुरी में लोगों को तब राहत मिली जब दोपहर में अचानक बारिश होने लगी। खंडवा और खजुराहो में भी दोपहर बाद मौसम बदला और तेज बारिश हुई। शुक्रवार को छतरपुर के बीजावर में सबसे ज्यादा 47.1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। शिवपुरी में 47 और निवाड़ी के पृथ्वीपुर में 46.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि 11 शहरों में पारा 45 डिग्री से ज्यादा का रहा। अमेरिका और वेस्टइंडीज की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज रविवार को होगा। इस टूर्नामेंट में कुल 20 टीमों के बीच 55 मुकाबले खेले जाएंगे। इनमें से 16 मुकाबले अमेरिका में और 39 मुकाबले वेस्टइंडीज में होंगे। इस टूर्नामेंट में भाग ले रही टीमों को 4 ग्रुपों में बांटा गया है। टूर्नामेंट के पहले दिन पहला मुकाबला अमेरिका और कनाडा के बीच होगा, जबकि दूसरा मुकाबला वेस्टइंडीज और पापुआ न्यू गिनी के बीच होगा। शुक्रवार शाम शहीद स्मारक गेट पर भोपाल गौरव दिवस मनाया गया। इस मौके पर रंगारंग आतिशबाजी हुई, देशभक्ति के तराने गाए गए और चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। जुमेराती डाकखाने में झंडा फहराया गया। महापौर मालती राय, भाजपा नेता आलोक शर्मा, राकेश कुकरेजा एवं पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के लोग उपस्थित रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मोहम्मद मुख्तार खान का शनिवार को निधन हो गया। बुधवार इब्राहिम मस्जिद के पास जोहर की नमाज के बाद उन्हें सलामी दी गई। दोपहर बाद उन्हें भोपाल टॉकीज कब्रिस्तान में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी देकर दफनाया गया। शहर के समाज सेवी एवं उद्योगपति डॉक्टर अब्दुल ताहिर सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शोक जताया है। 4 जून को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। पुरानी जेल परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ टेंट लगाए गए हैं। भारतीय फिल्मों के सुप्रसिद्ध अभिनेता रजनीकांत हर साल 15 दिनों की आध्यात्मिक यात्रा पर हिमाचल जाते हैं। इन दिनों वे उत्तराखंड में हैं, जहां उन्होंने बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए। उत्तराखंड पुलिस के ऑफिशियल अकाउंट से रजनीकांत की एक तस्वीर शेयर की गई, जिनमें एक पुलिस अधिकारी रजनीकांत को केदारनाथ धाम का एक मोमेंटो गिफ्ट किया।